छाल का पाउडर लगाया तो उनको यहाँ तक इतनी जलन हुई कि 2 सेकंड भी वो नहीं रख पाए और उनको फेस धुलना पड़ा, इतनी तेज जलन। ये लकड़ी का टुकड़ा लिया और इस तरीके से इसको पानी में डुबोया और बस अपने फेस पर जहाँ मुझे जाइयाँ थी, जहाँ मुझे बहुत ज़्यादा डार्क मिलाजमा था, काले दाग थे, उन पर रगड़ना शुरू किया और कुछ ही दिनों में, मात्र 1 से 2 हफ्ते में मेरा चेहरा पूरी तरीके से साफ हो गया। क्या कहीं भी आपको कोई भी डार्क स्पॉट, कोई भी पिगमेंटेशन, कुछ भी मेरे चेहरे पर नज़र आ रहा है? नहीं। अगर आपको भी पिगमेंटेशन है, झाइयाँ हैं और आप बहुत परेशान हैं, तो आज से आप अपनी परेशानी को कूड़े के डिब्बे में डाल दीजिए, क्योंकि इस वीडियो को अगर आपने लास्ट तक देख लिया, समझ लिया, तो आपकी ये परेशानी जाने वाली है, जैसे कि मेरी चली गई। तो जान लेते हैं कि कैसे आपको ये लकड़ी का टुकड़ा यूज करना है और कैसे अपनी पिगमेंटेशन से आपको छुटकारा पाना है। तो मैंने कुछ ही दिनों पहले आप लोगों के साथ सेमल की छाल का वीडियो शेयर किया था, जिसको लेकर बहुत सारे सवाल आए हैं। बहुत लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि सेमल क्या होता है, सेमल की छाल क्या होती है। और एक हमारी सिस्टर ने हमें कमेंट किया है कि दीदी, हमने एक नहीं बहुत सारे कमेंट आए हैं कि सेमल को लगाया, सेमल की छाल का पाउडर लगाया तो उनको बहुत ज़्यादा जलन हुई, यहाँ तक इतनी जलन हुई कि 2 सेकेंड भी वो नहीं रख पाए और उनको फेस धुलना पड़ा, इतनी तेज जलन हुई। जबकि मैं जब सेमल लगाती हूँ तो मुझे जलन नहीं होती है। तो मैं कैसे लगाती हूँ वो आपको आज की वीडियो में बताऊँगी। तो यहाँ पे दोस्तों एक कमेंट आपको दिख रहा है, डियर ने लिखा है कि दीदी, मैंने आपका बनाया हुआ फेस पैक लगाया और मुझे बहुत जलन हुई, मैं 2 सेकेंड भी उसको नहीं रख पाई, फिर मुझे फेस धुलना पड़ा। तो इन डियर सिस्टर ने, मैंने बताया था कि सेमल की छाल, तो इन्होंने दालचीनी का पाउडर अपने फेस पर लगा लिया। इन्हें लगा कि दालचीनी और सेमल एक ही चीज़ होती है। तो वो देखो, सेमल का टुकड़ा छाल का ये है, इस तरीके का होता है सेमल की छाल। मेरे पास ये रखी है सेमल की छाल और इसी तरीके का पाउडर होता है, जैसा कि दालचीनी का पाउडर है, लाल रंग का मेरे पास है, मैं अभी आपको दिखाऊंगी। तो उसी प्रकार का सेमल की छाल का पाउडर होता है, लेकिन दोनों बहुत अलग है। आपको ऐसे ही सुन के एकदम से कोई भी चीज़ अपने फेस पर ट्राई नहीं करनी है। मैं हमेशा आपको समझाती हूँ कि हमारा चेहरा एक बहुत ही कीमती चीज़ है हम सभी के लिए, खासकर हम महिलाओं के लिए। तो आप जल्दबाजी मत किया करें, जल्दबाजी में कोई भी चीज़ मत लगा लिया कि आपने जैसे देखा सुना मेरा वीडियो या किसी का और आपने तुरंत पहले आप उसको समझिए, आप अपनी स्किन को समझिए, आपकी स्किन टाइप क्या है, क्या चीज़ आपको नुकसान। और फिर भी हर वीडियो में मैं कहती हूँ पहले पैच टेस्ट लो, उसके बाद यूज करो। जब भाई इन्होंने लिखा कि मुझे बहुत जलन हुई, आपका दालचीनी का मैंने फेस पैक लगाया, तो मैंने लिखा भाई मैंने तो दालचीनी का फेस पैक कभी नहीं बताया डियर। तो बोले आपने सेमल का बताया था दीदी, तो क्या सेमल और दालचीनी एक ही होती है? तो देखो दोनों में फिर इनको बहुत अंतर है, दोनों चीज़ें ही अलग है। दालचीनी हमारा मसाला है, घर में जो गरम मसाला है उसमें यूज करते हैं, तो उसमें लेकिन बहुत जो दालचीनी है वो भी स्किन के लिए अच्छे फायदे देती है। अगर दालचीनी को का जो एज अ टोनर, दालचीनी की लकड़ी का टुकड़ा पानी में डाल के उसको सोक कर देते हैं रात भर के लिए, फिर आप उसको अपने फेस के ऊपर एज अ टोनर वो पानी लगाइए तो कील मुँह से निकल जाते हैं। दालचीनी की लकड़ी का टुकड़ा लें और उसको घिस लें तो वो जेल टाइप का हो जाएगा, एकदम चिकना चिकना। वो अगर थोड़ा सा आप लगाते हैं, पिंपल दाने हैं आपके उस जगह पर, तो वो जलन तो देगा ही, क्योंकि दालचीनी का देखो स्वभाव है जलन देना, लेकिन वो ठीक हो जाता है धीरे धीरे। तो जलन तो होगी ही, इसमें कोई भी ये नहीं है कि जलन नहीं, क्योंकि दाल जिस चीज़ का जो स्वभाव है वो होगा। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं सेमल के बारे में कि सेमल की छाल को आपको कैसे लगाना है। और एक कमेंट आप और देखिएगा, एक और हमारे सब्सक्राइबर हैं पंकज जी, तो इन्होंने लिखा है, पंकज जी लिखती हैं, इनका मतलब हस्बैंड के नाम से होगी, इनका जो भी नाम हो, अभी इन्होंने नाम नहीं बताया। बहुत दिनों से जुड़ी हैं कि इनको बहुत सारा पिगमेंटेशन था, बहुत दुखी, बहुत परेशान थी। लेकिन क्या आप यकीन कर पाएंगे, बहुत कम लोग ही यकीन कर पाते हैं, कई लोग नहीं मानते कि पूरी तरीके से पिगमेंटेशन जा सकती है और सिर्फ होम रेमेडी से जा सकती है। तो जी बिल्कुल जा सकती है। इन्होंने लिखा है कि इनके चेहरे पर अब कोई भी दाग भी नहीं रहा है। देखो मैं वीडियो बनाती हूँ, यूट्यूबर हूँ, मुझे पैसा भी कमाना है, तो मैं झूठ बोल सकती हूँ, बेशक इसमें कोई भी मतलब परेशानी नहीं, भाई मैं बोल सकती हूँ अपने फ़ायदे के लिए। लेकिन ये जो व्यूअर हैं उनको कोई ऐसा लालच नहीं है, उनको क्या झूठ बोलना है।
तो वो क्यों झूठ बोलेंगे, वो क्यों झूठा कमेंट करेंगे, बताएंगे कि मुझे फायदा हो गया अब दाग नहीं रहा। तो भाई ये चीजें वाकई काम करती हैं और एक नहीं हजारों लोगों पर ये काम करे हैं, बहुत लोगों को फायदा होता है। लेकिन एक चीज है कि हर चीज हर किसी को सूट नहीं करता है। हो सकता है जैसे मुलेठी है, बहुत लोगों की, हजारों लोगों को छुटकारा मिला है, हजारों लोगों को अपनी जिंदगी एक नए सिरे से जीने का मौका मिला है मुलेठी से, उनको इतना अच्छा फायदा हुआ है। लेकिन कुछ 1% लोग ऐसे हैं उनको ठीक नहीं हुआ। हजारों लोग ऐसे हैं जो सतधौत घिरत, जो काऊ का घी है, घी लगाने से ठीक हो गए हैं। लेकिन वही कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी ऑयली स्किन है या और भी उनको कुछ प्रॉब्लम है, तो उनको घी सूट नहीं करा। किसी की स्किन को होता है ना, कभी किसी को कुछ चीज सूट कर जाता है। बहुत लोगों को जायफल से फायदा हो जाता है, वही कुछ लोगों को जायफल से और भी ज्यादा काला हो जाता है। तो आपकी स्किन टाइप, आपकी स्किन पर क्या चीज सूट कर जाए, कौन सी चीज मैजिक कर जाए, ये पता नहीं है। जो चीजें अच्छी हैं, जो चीजें वाकई काम करती हैं, वो मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ और मेरा काम है आपको बताना, आपको सजेस्ट करना कि ये चीज इसी के लिए है, तो आप इसको ट्राई करिए। और जब ट्राई करते हैं तो फायदा होता है। कुछ 1% ऐसे देखो, अगर हम डॉक्टर के पास जाते हैं, हजारों लोग जाते हैं, तो हजारों के हजारों ठीक नहीं होते हैं। 1000 में से भी 10, 20, 100 लोग कम से कम ऐसे होते हैं जिनको फायदा नहीं होता। तो क्या वो दवाइयाँ खराब है? जी नहीं, आपका शरीर उन चीज़ों को ऑब्जर्व नहीं कर पा रहा है, तो ऐसा है। लेकिन दूसरी दवाई से उनको फायदा हो जाता है। दवाई है, अगर उनको थोड़ा सा अलग चीज़ उनको शरीर को वो सूट नहीं करा, डॉक्टर चेंज करता है तो उनको आधा फायदा होता है। तो मैं यहाँ पे ये नहीं कह रही कि मैं डॉक्टर हूँ या कुछ भी, लेकिन मैं बता रही हूँ कि ऐसा होता है। हो सकता है आपको मुलेठी से फायदा ना मिला हो, आपको सेमल से फायदा हो जाए। यही पंकज जी का हाल है। इन्होंने मुलेठी लगा रही थी, उनको काफी फायदा हुआ था, लेकिन पूरी तरीके से नहीं जा रहा था। लेकिन जब इन्होंने अपना पूरा स्किन केयर रूटीन सही से फॉलो किया, तो अभी इन्हें लिखती हैं कि एक दाग भी नहीं बचा है। तो इन्होंने ऐसा कैसे किया, कैसे इन्होंने सेमल की छाल लगाई, कैसे क्या किया, आज की वीडियो में जानते हैं। वीडियो बहुत लंबी होगी तो उसके लिए आप लोगों से माफी मांगते हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आपको सारी चीजें समझ में आ जाए। बहुत लोग परेशान थे कि अच्छे से समझा दीजिए सेमल क्या होती है। तो सेमल एक पेड़ है, कटीला पेड़ है, पूरे भारत में ये पाया जाता है। इसके तने में कांटे टाइप के होते हैं, जो तना है, तो वो जो छाल कांटे, इस वैसे इसका सब्जी भी बनाया जाता है, इसका जो जड़ है उसके भी बहुत सारे फायदे। लेकिन जो कांटे वाली छाल होती है वो स्किन के लिए, खास दाग धब्बे मुहासों के लिए बहुत ही बढ़िया काम करती है। तो अगर आपके आसपास कहीं भी आपको सेमल का पेड़ दिख जाता है तो आपको वो छाल लेकर आनी है, कांटे वाली। लेकिन अगर आसपास पेड़ नहीं है तो ये मार्केट में भी मिल जाती है। अब आप जैसे पंसारी की दुकान पे जाते हैं, आपने सेमल की छाल मांगी, अब बहुत जिस एरिया में ये पेड़ नहीं होता तो दुकान वाले भी नहीं समझ सकते पाते हैं, और वो फिर हमें कोई और लकड़ी दे देते कि लो ये इसको यही कहते हैं। तो फिर वो देखो, सेमल का स्वाद कड़वा होता है। आप एक चीज समझ ली, मैं थोड़ा सा पहचान बता रही हूँ। तो आपको दालचीनी की छाल मिल गई या किसी और अन्य छाल मिल गई, तो वो आपको फायदा करने की जगह नुकसान कर जाए, तो आपको थोड़ी सी पहचान रखनी है। इसका रंग हल्का सा लाल होता है, स्वाद कड़वा होता है, क्योंकि सेमल का काढ़ा भी पिया जाता है। आप गूगल पर सर्च करके देखिए, आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएगी। वीडियो इसके बहुत ही कम मिलेंगे, आपको यूट्यूब पर भी सर्च करोगे नहीं मिलेंगे सेमल की, बहुत ही कम। लेकिन जब आप गूगल करोगे तो आपको लेख मिल जाएंगे बहुत तरीके के, मतलब आप एक बार सर्च करके देखिएगा। और अगर आपके आसपास कोई वैद्य जी है या कोई, तो आप पूछ के देखिएगा, आपको पता चल जाएगा कि ये कितना अच्छा वर्क करता है। तो वो छाल लेनी है। मार्केट में भी आप, अगर आपको मिलती है तो आप ले लीजिए शुद्ध, और अगर नहीं मिल पा रही है तो मैं यहाँ पे टैग कर देती हूँ वीडियो में, तो आप वहाँ से ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। वो एक छाल आती है, एक सेमल की जड़ आती है, तो आपको सेमल की छाल लेनी है। आप वहाँ पे प्रोडक्ट में भी, आपने ऑनलाइन कहीं से भी जैसे आप परचेज करें तो आपको देखना है सेमल की छाल, सेमल की जड़ यहाँ पे नहीं लेनी है, सेमल की आपको छाल लेनी है। तो आपको क्या करना है, जब आप इसका फेस पैक बनाएंगे, सबसे पहले आपका फेस क्लीन हो,
जिन लोगों को ड्राई स्किन है वो थोड़ा सा ध्यान दें, ड्राई स्किन है, सेंसिटिव स्किन है, सूट नहीं करता है। तो आपको क्या करना है, एक तो नॉर्मल पानी से फेस को धुल लें, अच्छे से धुल लीजिए। आप ड्राई एकदम ना करें फेस को, या तो कच्चा दूध ले लें उससे मसाज कर लें, या फिर आपको जो ऑयल सूट करता है जैसे कोकोनट ऑयल है, जो भी ऑयल आपको सूट करता है वो ऑयल लें और हल्की सी मसाज दें और स्किन को ऑब्जर्व होने दें। जब ऑयल अच्छे से स्किन में ऑब्जर्व हो जाए, बहुत ज़्यादा नहीं लेना है कि आपकी जो स्किन है एकदम ऑयली हो जाए, नहीं, हल्का सा आपको जो ड्राइनेस है वो ख़त्म करनी है, जिससे खुजली वगैरह आपको ना हो, ईचिंग ना हो। किसी किसी को होने लगती है, सूट नहीं करता है कोई चीज़। अब जिनको सूट करता है, जैसे मैं हूँ, मुझे सूट करता है तो मैं लगा लेती हूँ, तो मुझे ना जलन होती है ना खुजली। अब कुछ लोग बोलते हैं जलन, तो उनके लिए मैं बता रही हूँ। तो आप या तो कच्चा दूध ले लें या कोई ऑयल ले लें और अच्छे से मसाज दे दें, उसको ऑब्जर्व होने दें, तब तक आप अपना फेस पैक बना लें। फेस पैक में जिस तरीके से आज मैं बता रही हूँ, एडवांस फेस पैक आपका बनेगा और आपकी जो झाइयाँ हैं उनको ख़त्म होना ही पड़ेगा। अगर ये जो चीज़ें मैं बता रही हूँ वो आपने इस फेस पैक में डाल ली हैं तो पक्का जाना ही पड़ेगा। उसके लिए 1 चम्मच आप लेंगे सेमल की छाल, 1 चम्मच आपको लेना है मुलेठी पाउडर, अगर आपके पास है मोरिंगा पाउडर। और देखो, आप चाहें तो ये फ्री में आपको चीज़ें मिल सकती हैं। मुलेठी पाउडर तो चलो मार्केट से ले लिया, नीम की पत्तियां भी आपको मिल सकती हैं, उनका पाउडर आप घर में बना सकते हैं। ऑरेंज पील पाउडर आप घर में बना सकते हैं। बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो आप घर में बना के तैयार कर सकते हो। आप सहजन की पत्ते अगर आपके आसपास कहीं हैं तो आप उसको भी बना सकते हो। तो 1 चम्मच आप लेंगे मुलेठी पाउडर, 1 चम्मच लेंगे आप सेमल का पाउडर, 1 चम्मच लेंगे सहजन का पाउडर, ठीक है। अगर आपके पास है तो 1 चम्मच ही आप इसमें ऑरेंज पील पाउडर ऐड कर लीजिए। व्हाइट टर्मरिक 1 चम्मच ले लें, लिख लीजिए, मैं यहाँ पे लिखे दे रही हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा कौन कौन सी चीज़ आपको लेनी है। 1 चम्मच आप व्हाइट टर्मरिक ऐड कर लें। इसमें थोड़ा सा गुलाब जल जरूर ऐड करें, जिनको सूट नहीं करता है, खुजली, जलन, इस दाने, इस तरह की प्रॉब्लम होती है, तो वो थोड़ा सा इसमें डालेंगे। एलोवेरा जेल, इसमें आप कच्चा दूध या दही दोनों में से एक चीज़ मिला लीजिए। अगर आप जल्दी फास्ट रिजल्ट चाहते हैं तो जो शतधौत गिरत है, गाय के घी से जो क्रीम बनाई जाती है, आप थोड़ा सा इस क्रीम में वो डाल लीजिए और थोड़ा सा दूध या दही मिला लीजिए, अच्छा सा पतला सा पेस्ट बनाइएगा। अगर आपके पास सिवकथोन बेरी पाउडर है तो आप इसमें ऐड करिएगा, बहुत ही अच्छा फायदा देता है, क्योंकि उसमें बहुत अच्छी मात्रा में विटामिन सी होता है। और अगर नहीं है तो परेशान मत होइएगा, यही सारी चीज़ें वो काम कर देंगी। लेकिन बहुत बहनें ऐसी हैं जो खा रही हैं सिवकथोन, मैं भी जैसे खाती हूँ बहुत लोग, क्योंकि सिवकथोन में विटामिन सी, और विटामिन सी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। और तो मैं तो कहूँगी कि आप सबको खाना चाहिए, मंगवा लीजिए एक बार। स्किन जो ढीली है, ढीलापन खत्म होगा, स्किन टाइट होगी, जिनको झुर्रियाँ हैं वो भी कम होंगी, और ग्लो बहुत अच्छा आता है सिवकथोन अगर आप यूज करते हैं। तो थोड़ा सा चुटकी भर सिवकथोन बस आपको डालना है और फेस पैक बना लो, थोड़ी देर के लिए छोड़ दें, एक्टिवेट हो जाए जिससे कि फेस पैक, उसके बाद आप लगा लीजिए, 20-25 मिनट रहने दें और फिर हल्के हल्के हाथों से धुल दीजिए, फेस पैक उतार दीजिए। अब आपको क्या करना है, आपको अपना मॉइस्चराइज़र ज़रूर लगाना है। अगर टोनर यूज करते हैं तो जरूर लगाइएगा टोनर, मॉइस्चराइजर लगाएं, सनस्क्रीन लगाएं। अब यहाँ पे जो पंकज जी ने बताया है, जिनको, क्योंकि कमेंट में जब ये आप में से जो भी पूछता है मैं सभी को रिप्लाई देती हूँ, तो उन्होंने भी पूछा था कि मैं क्या करूँ, तो मैं हमेशा आप लोगों से कहती रहती हूँ कि आपको देने के साथ, फेस पैक के साथ, रात का जो नाइट स्किन केयर रूटीन है वो भी अच्छा रखना है। अगर आप चाहते हैं इनसे छुटकारा पाना, चेहरा चमकदार, ग्लो आपको चाहिए मेरी तरह, तो जो मैं करती हूँ वही आपको बताती हूँ। आपको क्या करना है, रात में देसी काऊ के घी से मसाज करनी है। फ्री का है, घर में तैयार कर सकते हो। लेकिन क्या होता है कि मैं बहुत बार घी की क्रीम बताई हूँ, होता क्या है कि बहुत लोगों को घी गाय का मिल ही नहीं पाता है। जो शतधौत क्रीम वो बनाए कैसे, उनको काऊ का घी नहीं मिल पाता है शुद्ध, और अगर मिल जाए तो बहुत अच्छा है। अगर नहीं मिलता है फिर आपको जो ऑयल सूट करता है, चाहे तो अपनी स्किन टाइप मेंशन करिएगा, आप बताइएगा, तो मैं आपको वहाँ पे बता दूंगी कि आपको किस तरीके से कौन सी चीज़ लेना है, क्या करना है।
तो आपको स्किन टाइप के अनुसार ऑयल लेना है और फेस मसाज रात में जरूर करनी है। फेस मसाज बहुत ज़रूरी होती है फाइन लाइन्स रिंकल्स को दूर करने के लिए और दाग धब्बे पिगमेंटेशन को हटाने के लिए। तो रात में आपको फेस मसाज करनी है और रात के स्किन केयर रूटीन में आपको अच्छा सा सीरम अपनी स्किन केयर में शामिल करना है। अब यहाँ पे बहुत लोग ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि आप केमिकल वाला फेस सीरम बता देती हो और देसी घी बता देती हो, तो दोनों चीज़ें लगा लेंगे तो रिएक्शन हो जाएगा, कुछ लोगों का ऐसा कहना होता है। तो जी नहीं होगा, क्योंकि जो मैं सीरम बताती हूँ वो ऐसे नहीं बताती हूँ कि जैसे कि अभी मैंने रिसेंटली आप लोगों के साथ सिवकथोन का जो सीरम है वो इतना गजब का सीरम है, अगर यूज़ करोगे तो मान जाओगे, सच में गजब का सीरम है। अभी तक का मुझे बेस्ट सीरम लगा। मैंने बहुत सारे सीरम यूज़ करे हैं, बहुत सारे आप लोगों के साथ शेयर भी करे हैं। तो नेचुरल इंग्रेडिएंट से बना हुआ वो सीरम है। और घी, जब आप घी से मसाज करते हो तो इतना घी नहीं लेना कि पूरे फेस पर ही आपने इतना घी लगा लिया कि सुबह आपको पिंपल हो जाए। इतना आपको थोड़ा सा बहुत कम मात्रा में घी लेना है, बस आपको अपने फेस की हल्के हल्के हाथों से मसाज देनी है और उसको ऑब्जर्व होने देना है। आधा घंटा, 15-20 मिनट, 1 घंटा के लिए छोड़ दें। जब वो पूरी तरीके से ऑब्जर्व हो जाए, अब आप सोने के लिए जा रहे हैं तो अपना लगा लीजिए ये सीरम लगा लीजिए। और अगर बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन है, घी बिल्कुल सूट नहीं करता है, तो आप घी को लगाने के बाद 15-20 मिनट के बाद, आधा घंटा के बाद फेस धुल सकते हैं फेस वॉश से। उसके बाद सीरम लगा लीजिए। अपना रात का जो नाइट क्रीम है वो भी लगा सकते हो और सो जाइए। इस तरीके से करेंगे, देखेंगे कुछ ही समय में आपकी पिगमेंटेशन को जाना पड़ेगा। और इसके साथ अगर आप ये सारी चीज़ें फॉलो करते हैं, डाइट अच्छी लेते हैं, सनस्क्रीन दिन में 2 से 3 बार लगाते हैं, तो इस समस्या को, पिगमेंटेशन, झाइयाँ, मिलाज्मा, काले दाग धब्बे, डार्क स्पॉट, डार्क कलर, डार्क स्किन, जो भी प्रॉब्लम है उसको जाना ही पड़ेगा। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए बेहद ही हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो पसंद आया हो तो जल्दी लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और बहुत मेहनत दोस्तों मैं भी करती हूँ, गला सूख जाता है बोलते बोलते। बहुत लोग ये भी कहते हैं बहुत बड़ा वीडियो बनाती हूँ, तो मुझे शौक नहीं है वीडियो बनाने का, बड़ा बनाने का, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आपके सारे डाउट क्लियर हो, सारी चीज़ें अच्छी से समझ में आ जाए। छोटा वीडियो भी बना सकती हूँ, पता है व्यूज़ भी अच्छे आएंगे, बड़े वीडियो में उतने नहीं आते हैं, लेकिन क्या करें, आप लोगों के इतने सवाल आते हैं कि उनका जवाब भी तो देना पड़ता है। तो इस मेहनत के लिए वीडियो को पूरा देखा करें, लाइक किया करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें।